जय हिंद, जय भारत एंड नमस्ते। वेलकम टू डेव टॉक्स। हम लोग आज बात करेंगे भारत का आज एक जो कूटनीतिक बड़ा एक जबरदस्त स्टेप है जिसका नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जो आज ऑनलाइन हो रहा है। करीब करीब 100 या 120 से ज्यादा कंट्रीज इसमें पार्ट लेंगी। ये क्या है, क्यों हो रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है भारत, थोड़ी सी बात करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको अपडेट देता हूँ। अगर आप पहले थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जाएंगे कि साहब 17 अगस्त है आज, तीसरा ग्लोबल साउथ समिट है। इससे पहले 12-13 जनवरी को 2023 में ये हुआ था पहला। उसके बाद दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ था 17 नवंबर 2023 में। 12-13 जनवरी में जो ग्लोबल साउथ समिट हुआ था उसके अंदर भारत ने बोला था कि साहब G20 हम लोग करने वाले हैं। किस तरफ हम G20 को लेके जाएंगे, तो हम उसके अंदर ग्लोबल साउथ की आवाज को बिठाएंगे और किस तरह से उनकी उनके भी जो एस्पिरेशंस है, उनके लिए भी जो चीजें करनी है, उनको भी हम G20 में लेके जाएंगे। उसके बाद एक राउंड अप सेशन हुआ था 17 नवंबर को, जहां पर G20 खत्म होने के बाद जो जो चीजें वहां पर डिस्कस हुई उसके बारे में भी आगे डिस्कशंस हुई थी। इस समिट का थोड़ा सा मैं आपको एजेंडा बता दूं। बेसिक एजेंडा इज एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये मेन इसका जो थीम है। इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी। सबसे पहले तो आपको मैं आपको बता दूं कि जो एक 130 के करीब कंट्रीज का पार्ट लेने के चांसेस हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग बाय द वे बांग्लादेश, जिनके जो अभी क्या नाम है, आप चीफ एडवाइजर बोल लो, जो मर्जी डिक्टेटर जो मर्जी बोल लो, उनको मोहम्मद यूनिस भी वहां पर होंगे। तो काफी सारी कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ। अफ्रीका के सारे नेशंस हैं आपके, साउथ अमेरिका के काफी सारे नेशंस हैं। तो काफी सारी कंट्रीज हैं। और ये ग्लोबल साउथ का एक जो पैराडाइम शिफ्ट है, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का एक जो ये जो डिफरेंसेस चलते हैं, इसको कहीं ना कहीं भारत ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना की तरफ से अगर आप देखें, चाइना तो अपने आप को लीडर मानता ही है। यूएन में चाइना का एक सेटअप है जिसको बोलते हैं 77 प्लस चाइना, G77 प्लस चाइना। वहां पर 77 कंट्रीज चाइना के साथ बातें करती हैं ऑन वेरियस डिफरेंट थिंग्स, और ये बेसिकली ओवरलैप होता है। लेकिन चाइना अपने आप को बोलता है वो लीडर है। भारत इस तरह से कभी भी नहीं बोलता है। यहाँ पर देखिए, मैं बोल रहा था कल रात को भी, मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन प्लस टर्म्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा फोकस में रहेंगे, तो योर कम्युनिकेशन और जो आपका एक नैरेटिव है वो एकदम फिट बैठेगा। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि सेक्युलर सिविल कोड के ऊपर अभी मोदी साहब ने जो अनाउंसमेंट करी, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम। यहां पर भारत ने भी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बोला है। अपने आप को लीडर कभी भी बोलने की जरूरत नहीं, ना समझी है, ना समझेंगे और ना कभी बोलेंगे। इसमें दो तीन चीजें हैं। दुनिया में काफी सारे नेशंस आपको बोलते हैं कि भाई यू आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, यू आर प्रोजेक्टिंग टू बी द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये सब चीजें आपको बोलते हैं। लेकिन आप बोलते हो नहीं जी, वी आर द वॉइस, हम लोग ग्लोबल साउथ से बात करेंगे। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो भी आवाज है, हम वर्ल्ड फोरम में, क्योंकि हमारे भारत के पास एक एक ये पोजीशन है कि हम वर्ल्ड फोरम्स के अंदर काफी जगहों पे हैं, मल्टीलैटरल फोरम्स के अंदर। सो वी विल बेसिकली बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पैराडाइम है। इसको आप देखिए, यू हैव टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे कि भारत अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है कि साहब वी आर नॉट वांटिंग टू बी लीडर शीडर ऑफ एनीथिंग। हमारा काम है कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट और साथ में ग्रो करना। जहां से इसकी थीम आती है वासुदेव कुटुंबकम की, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर। नाउ इन पर्सन समिट की अगर बात करें, ये तो ऑनलाइन समिट होगा। इन पर्सन समिट भी प्लान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट समिट होगा वो दैट विल बी एन इन पर्सन समिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार एक वन ऑफ दी सेशंस ही हैड सेड, योर वॉइस इज इंडियाज वॉइस एंड योर प्रायोरिटीज आर इंडियाज प्रायोरिटी। मतलब आपकी आवाज भारत की आवाज है, और जो आपकी प्रायोरिटीज हैं वो भी भारत की प्रायोरिटीज रहेंगी। और उस चीज को हम लोग आगे लेके जाके वर्ल्ड फोरम में, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्कस करेंगे। नाउ G20 के बारे में मैंने आपको बताया था कि G20 से पहले ये चीज हुई थी, उसके अंदर अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन की बात हुई थी। एंड भारत ने सक्सेसफुली G20 में अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करके दिखाया। तो एक बेसिकली डिलीवरी सिस्टम भी करके दिखाया कि भाई हम आपके साथ प्रॉमिस करेंगे एंड कहीं ना कहीं हम लोग डिलीवर भी करेंगे। भारत ने एक और सेंटर लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका जो भारतीय नाम है दक्षिण करके बोलते हैं। जहां पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग्स और जो भी नॉलेज बेस्ड, जैसे हमारे देश में कुछ चीज हुई है, हम उसको बोलते हैं भाई ये आप देखिए नॉलेज बैंक है। दुनिया में जितने भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, दे कैन गो इनटू दैट नॉलेज बैंक, सी व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज करने की बात। और कहीं ना कहीं कई जगहों पे आईपी शेयरिंग की भी बात की जा रही है, स्पेशली इन द हेल्थ सेक्टर। भारत ने जैसे बोला था कि साहब वी आर ओपन टू गिविंग द आईपी, जो हमने वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन, उसका हम आईपी देने को तैयार हैं। दिस दिस वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। इसके पीछे भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, काफी कंट्रीज ने लॉबिंग करी थी यूएन के अंदर, लेकिन यूएन माना नहीं था। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट भारत केम अप एंड सेड कि साहब हम एक नॉलेज बैंक बनाएंगे जहां पर ऐसी ऐसी चीजें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी ऐसी चीजों को हम एक नॉलेज बैंक बना के डालेंगे,
ताकि वी आर एबल टू शेयर इट विद अदर कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ इज वेल। ठीक है, सो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, भारत 3A ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी की बात करता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं अवेलेबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। ठीक है, ये तो है नहीं कि भैया हमारे पास ये है वो है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव है कि पूरी कंट्री की आधी जीडीपी वहां पर खत्म हो जाए। हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो ग्रोथ, फार्मिंग, देयर इज दैट होल लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग स्पोकन अबाउट। ठीक है, साउथ टू साउथ ट्रेड इनहांस करने के लिए, G2G एफर्ट्स इनहांस करने के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को कैसे आगे लेके जाएं, उसकी तरफ भी बात की जाएगी इस सेशंस के अंदर, और ये पहले भी हो रहा था। एंड कहीं ना कहीं जो एक सप्लाई चेन्स की डिस्ट्रप्शन हमने देखी है ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड, जो इम्पैक्ट आया है और ये ड्यूरिंग दीज वॉर्स, उसके मिटिगेशन की कहीं ना कहीं बात की जाएगी। एक सेंट्रल फोकस इस चीज का रहेगा विच विल बी बेसिकली दी ऑनलाइन सोशल मीडिया इम्पैक्ट, जहां पर एक स्टडी के हिसाब से कि साहब 88% ऑफ जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया में रहते हैं, 88% लोगों के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली यंगस्टर्स, एंड देयर माइंडसेट्स हैव बीन चेंज्ड। और कहीं ना कहीं एक वेस्टर्न सेटअप, वेस्टर्न सिस्टम का एक एग्जांपल लिया जा रहा है कि भाई इस तरह से देखिए माइंड गेम्स खेली जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और किस तरह से नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, and ये कितना डेंजरस है। तो ग्लोबल साउथ को कहीं ना कहीं एक इस चीज के ऊपर बात की जाएगी। उसके बाद एक मेन फोकस और रहेगा, जो एक कॉलोनियलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं कई कंट्रीज की, जहां पर वो अपने आप को सुपीरियर सुपीरियर मानती हैं, अपने आप को दुनिया का राजा मानती हैं, ये मानती हैं, आप सब समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। उस चीज को किस तरह से मिटिगेट किया जाए, उस चीज को किस तरह से ग्लोबल साउथ साथ में बैठ के लड़े। एक और चीज हुई है कि अभी इसके अंदर देखिए मिनिस्टेरियल मीटिंग शुरू होंगी, जिसके अंदर 10 मेजर थीम्स हैं। 10 मेजर थीम्स के अंदर अगर आप देखें, सबसे पहला थीम है चार्टिंग अ यूनिक पैराडाइम फॉर द ग्लोबल साउथ, मतलब अपना, ये ग्लोबल साउथ है, हमारी अपना फ्यूचर है, हम अपना रास्ता खुद निकालेंगे। दूसरा, हेल्थ, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के ऊपर। तीसरा है यूथ मिनिस्टर सेशन ऑन यूथ एंगेजमेंट फॉर अ बेटर फ्यूचर, किस तरह से यूथ आपके जो कंट्रीज के अंदर है उसको करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाएं, स्किल इंडिया, ये वो काफी सारी चीजें हैं जो भारत ने लॉन्च करी हुई हैं, उन चीजों को दुनिया के प्लेटफॉर्म में रखी जाएगी। ठीक है, कॉमर्स ट्रेड मिनिस्टर्स, जहां पर साउथ साउथ जो एक ट्रेड की मैंने आपके बात करी, तो उसका किस तरह से सप्लाई चेन को सेट किया जाए, किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया, देखिए एक पार्ट तो ऑनलाइन नैरेटिव्स और ये सब चीजों का है। दूसरा है कि भाई डीपीआई जो डायरेक्ट पॉइंट इंडिकेटर्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ बेस्ड अप्रोच। हम लोगों को वेस्टर्न अप्रोच नहीं फॉलो करना है, हम ग्लोबल साउथ है, हम अपना अप्रोच अपने आप बनाएंगे, अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन के ऊपर। सो दैट इज समथिंग दैट भारत इज प्रमोटिंग। फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग रहेगी, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स के सेशंस रहेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर एनर्जी मिनिस्टर्स के सेशंस रहेंगे, किस तरह से सस्टेनेबिलिटी की बात करी जाए। भारत आपको पता ही है काफी हद तक हाइड्रोजन की बात करता है, इन काफी चीजों के बारे में बात कर रहा है। एंड स्पेशली इन दिस बजट यू कैन सी अ ह्यूज फोकस कमिंग ऑन टू सोलर, बिकॉज कहीं ना कहीं सोलर के अंदर आप फुल्ली या ऑलमोस्ट देयर आत्मनिर्भर पोजीशन में आ चुके हो, एंड यू शुड बी एबल टू आल्सो स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी और इन्वायरमेंटल मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, जहां पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, इस बारी आपने देखा ही है भारत में किस 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 तरह के, कभी क्लाउड बर्स्ट, कभी ये कभी वो, किस तरह से ग्लोबल साउथ इन चैलेंजेस को देखेगा। और आपको ये चीज पता ही होगा, इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं भारत वांट्स टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू एनी चैलेंजेस। एंड यहाँ पर आपने डील साइन करी है विद वेरियस डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पर आप देखिए जो Pacific island nations हैं which are in the Pacific Ocean, Polynesia, Micronesia and all these nations that are there, you've signed deals with them। 14 जो countries हैं कि भाई we will be the first responder, and वहां पर medical facilities plus relief and first aid material की आपने बात करी है in case of a disaster। देखिए ग्लोबल साउथ समिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अगर आप यू आर एबल टू अलाइन विद द ग्लोबल साउथ एंड गेट आपकी जो प्रायोरिटीज हैं उनकी प्रायोरिटीज को अलाइन कर सकेंगे, तो आपके पास एक फोर्स जो रहेगा, लेवरेज जो रहेगा ग्लोबल नॉर्थ के साथ, स्पेशली डीप स्टेट के साथ थोड़ा ज्यादा रहेगा। जब से ये ग्लोबल साउथ समिट करा है, इन लोगों को वेस्ट में काफी झटका लगा, बिकॉज दे डिड नॉट थिंक दैट भारत विल कम अप विद समथिंग लाइक दिस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वेस्ट, ना जस्ट की वेस्ट, इवन चाइना को काफी हद तक झटका लगा था व्हेन दे केम अप, भारत केम अप एंड एक्चुअली डिड दिस अफेयर। क्योंकि चाइना उसके बाद पहले तो कभी ग्लोबल साउथ का मेंशन करता नहीं था, वो बोलता था वो आई एम लीडर, आई एम दिस, आई एम दैट, ग्लोबल लीडर, ग्लोबल दिस, ग्लोबल दैट। बट चाइना अपने आप को अभी ग्लोबल साउथ का एक पार्ट मानना शुरू हो गया है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ग्लोबल साउथ समिट में चाइना को इन्विटेशन नहीं जाता है।
तो वो एक इंडो पैसिफिक टाइप समिट करता है, एशिया पैसिफिक समिट करता है, नॉट इंडो पैसिफिक। चाइना बोलते नहीं है इंडो पैसिफिक, चाइना एशिया पैसिफिक समिट बोलते हैं, जहां पर भारत को वो इनवाइट नहीं करता है। तो एक टिट फॉर टैट वो भी चल रहा है। बट देखिए कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर है, एक डिलीवरी फैक्टर है, और एक एक जो रियलिज्म का फैक्टर है, उसमें भारत को काफी एडवांटेज मिलता है। देखते हैं ये आज का समिट कैसे जाता है, इसका रीड आउट आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपके साथ एक छोटा अपडेट करूंगा। आज दोपहर में हम बात करेंगे जनरल नारायण से कि भाई दुनिया में इतनी सारी युद्ध हो रही हैं, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, अगला कौन है, किसका नंबर आने वाला है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आज रात को हम बात करेंगे तिलक देवासर साहब से इन अ लिटिल डिटेल अबाउट पाकिस्तान। सो प्लीज डोंट मिस दीस टू पॉडकास्ट। 3:15 बजे जनरल नारायण एंड 10 बजे तिलक देवासर साहब। तब तक के लिए मैं आई विल लाइक टू से थैंक यू। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स यस प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। उनको भी पता चले कि साहब भारत का ग्लोबल साउथ का क्या गेम है। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।